इकोनॉमिक्स मॉड्यूल 3 एज पर तोलानी सिलेबस, ध्यान देना। देखो अब आप लोगों को एवरीवन प्लीज, मॉड्यूल 3 का ये बहुत अच्छा समय, ये दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू अस। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया है। हमारे को कुछ चीजें यहाँ पर फाइंड करने बोला है, दैट इज दे हैव सेड टू फाइंड करंट अकाउंट बैलेंस, बेसिक बैलेंसेस, they said to find net liquidity liability and office settlement. These are the four things they have said us to find. ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज इन्होंने हमें फाइंड करने बोला है करंट अकाउंट बैलेंस। एवरीवन प्लीज थोड़ा सा यहाँ फॉर्मूलाज याद रखने हैं, लॉजिक आप आपके हिसाब से बना सकते हो, नो डाउट। करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। करंट अकाउंट बैलेंस इज नथिंग बट योर ट्रेड बैलेंस प्लस ट्रेड पेमेंट बैलेंस। इन सिंपल वर्ड, अगर हम हमारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स जस्ट ए प्लस बी, दिस प्लस दिस। कैन आई राइट दिस एज 2000 प्लस 5000 which is equal to 7000। इट कैन बी एनी टर्म्स, अगर रुपीज है तो रुपीज, डॉलर आए तो डॉलर। आई होप फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ गया, क्लियर क्लियर। सेकेंड पार्ट में अब जब आप लोग देखोगे, ओके नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकेंड आइटम है बेसिक बैलेंस। आई होप नजर आ रहा है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अवेलेबल डेटा के हिसाब से थोड़े बहुत यहाँ वहाँ नाम चेंज होते हैं, ठीक है, एज पर अवेलेबल इंफॉर्मेशंस। बेसिक बैलेंसेस, सो बेसिक बैलेंसेस का मेरा फॉर्मूला है यहाँ पर, दिस इज करंट अकाउंट बैलेंस प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल बैलेंस। इन सिंपल वर्ड, अगर हमारे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट C प्लस B, which is your C was, I got the answer as C का मुझे आंसर मिला था 7000 plus B is 5400। Can I write total as 7512? This is my E। I hope यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या फाइंड करने बोला है, नेट लिक्विडिटी। डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं, क्या बोला गया, आई नेट लिक्विडिटी बैलेंस इज इक्वल टू करंट अकाउंट बैलेंस, सॉरी नेट लिक्विडिटी बैलेंस। नेट लिक्विडिटी इज इक्वल टू, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, बेसिक बैलेंस प्लस शॉर्ट टर्म नॉन लिक्विड कैपिटल बैलेंस प्लस allocation of SDR plus error and omission। in simple word, अगर हम यहाँ पर EFGHI में लेंगे, so my answer is E plus F plus G plus H। your E का आंसर कितना है, 12400, 4500, 9000 प्लस 4000। आई होप इन सब को हम ऐड कर सकते हैं। जब हमने ऐड किया 12, 16, 25, 29, इट्स 29,900। आई होप समझ में आ रहा है, ऐड आप लोग कर सकते हैं, बरोबर। नेक्स्ट वन इज फाइनली वी हैव टू फाइंड K, which is office settlement balance। Now, office settlement balance is nothing but I, that is your net liquidity balance plus office settlement balance, which is 29,900 plus 2,331। क्या हम इनको प्लस कर सकते हैं, इज इट 31 2 29,900 2,331 31 2 2 3, is it 3,231? This is nothing but your I plus J। आई होप ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आया। तो
अच्छा यहाँ पर जो है ना एक है ना ऑफिस सेटलमेंट बैलेंस, यहाँ एक थोड़ा सा एक छोटा एरर हो गया था. नेट लिक्विड बैलेंस प्लस दिस वाज शॉर्ट टर्म प्राइवेट लिक्विड कैपिटल. आई होप समझ में आया. देखिए अभी फिर से एक बार, ऑफिस सेटलमेंट बैलेंस इज इक्वल टू नेट लिक्विड बैलेंस प्लस शॉर्ट टर्म प्राइवेट लिक्विड कैपिटल बैलेंस. आई होप समझ में आया. यानी यहाँ का जो आंसर था विच वॉज एज आई रिटन I plus J which will give me K. So I, my answer is this, K का आंसर is this. इसको हमने प्लस किया, we got the final answer. समझ में आया. अब इसके ऊपर आगे पीछे थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ आपका नाम चेंज होता है, बट ये फॉर्मेट एक स्ट्रिक्ट रखो. इसके ऊपर आप स्ट्रिक्ट रहोगे, इसके बेसिस पे और भी एक दो सम अगर आपके टीचर्स ने करवाए रहेंगे तो यू कैन सॉल्व इट.